एक बार सखियों ने बोला राधानी को कि राधारानी, तुम तो निवृत्त निकुंज में चली जाती हो इनके साथ। तुमको देख करके ना, तुम दोनों को जब हम देखते हैं ना, तो हमें हमें दिखाई देता है कि तुम जब उनको देखती हो तो तुम्हारे अंदर पता नहीं कितना प्रेम का सागर उमड़ता है। और ऐसी स्थिति श्याम सुंदर की हो जाती है। तुमको देखते हैं उनकी आंखों को पता नहीं क्या हो जाता है, उमड़ता रहता है बस प्रेम। ऐसे लगता है तुम्हारे प्रेम की पूर्णिमा नहीं है। तुम्हारा प्रेम में बस ज्वार भाटा ही, जो मतलब ज्वार ही ज्वार है, ज्वार ही ज्वार है, भाटा ही नहीं। ऐसे दो सागर मिलते हैं, ऐसा लगता है तुम दोनों का प्रेम ऐसा है कि दो सागर आपस में मिले हैं, उसमें जोर से ज्वार आया, लहरें ऐसी ऊंची उत्तल तरंगे उठ रही हैं। सखी, जब तुमको निवृत्त निकुंज में मिलते हैं ना श्याम सुंदर, तो जरा बताओ तो, कुछ तो बताओ, कैसे दिखते हैं? क्योंकि उतनी देर हम देख नहीं पाते तुम दोनों को। अब तुम तो हो ही, तो हमारा भी मन करता है कि श्याम सुंदर कैसे दिखते हैं, जरा हमको बताओ। राधा नहीं बोलती है। सखी, तुमसे क्या बोलूं, मैंने आज तक उनको पूरा देखा ही नहीं। ये क्या बात हुई? हाँ सखी, मैंने आज तक श्याम सुंदर को पूरा देखा ही नहीं। क्यों? अरे सखी, जब वो आ जाते हैं ना सामने, पता नहीं क्या हो जाता है, मेरे को शर्म आ जाती, फिर लज्जा से नेत्र झुक जाते हैं। और उसके बाद इतना प्रेम आ जाता है कि मैं भूल जाती हूँ, मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। उस प्रेम में मुझे कुछ याद नहीं रहता। तो सखी, तुम पूछ तो रही हो कैसे दिखते हैं। बहुत अच्छे लगते हैं। नहीं नहीं, और बताओ। नहीं, बहुत अच्छे लगते हैं, बस इतना ही बोल सकती हूँ मुझे। अब तुम पूछ रहे हो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, मैं नहीं रहती हूँ। जब प्रेम के क्षणों में मैं नहीं, मैं अपने आप को सर्वस्व भूल जाती हूँ, बस मुझे कुछ याद नहीं है। सखी, ये बात नहीं हुई। तुम जाना आज ना, आज तुमको सजा करके भेजेंगे। आज जाकर के ना तुम नेत्र खोल करके देखना अच्छे से श्याम सुंदर को। आज याद रखना, सखियों ने बोला है कि श्याम सुंदर को देख करके बताना श्याम सुंदर कैसे लगते हैं। तो आज भेजा फिर से निवृत्त कुंज में। अब राधा नहीं गई, फिर निकली, पूरे कल्पों का इंतजार के बाद निकली। फिर से सखियों ने पकड़ लिया, श्याम सुंदर कैसे दिखते हैं राधा रानी, बताओ। राधा रानी रोने लगी। सखी, हमने ऐसा क्या पूछ लिया? कोई अटपटी बात थी क्या? अगर तुमको हमारी कोई बात बुरी लग गई तो नहीं नहीं नहीं, रो मत। मत बताओ, कोई बात नहीं, मत बताओ। राधा रानी कहती नहीं, मैं तुमसे क्या कहूं। याद तो करके पूरी तरह से गई थी कि आज मैं श्याम सुंदर को आंख भर करके देखूंगी और आकर के बाहर तुमसे बताऊंगी कि श्याम सुंदर कैसे लगेंगे। आज मैं अपने होश नहीं गवाऊंगी। लेकिन मैं तुमसे क्या करूं, कहूं। जैसे ही श्याम सुंदर मेरे सामने आए, मेरी आंखें गलने लगी, आंखों से अश्रु धड़ 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 गिरने लगे। अब उस अश्रु धारा के अंदर मुझे वो कुछ दिखाई नहीं दे रहे थे। और थोड़ी देर में तो ऐसा लगा सखियों कि मुझे लगा कि मेरा हृदय अभी गल गल जाएगा, गल करके बाहर निकल जाएगा, शायद मैं मूर्छा आ गया, मुझे कुछ पता नहीं। ये रोने लगी मैं उनको देख करके, प्रेम अश्रुधारा बहने लगी। अब वही अश्रुधारा तुम्हारे सामने बह रही है। मैं क्या करूं सखी, क्षण क्षण में भरावत पानी, श्याम स्वरूप में कैसे जानू। थोड़ी देर के बाद होश तो आया, लेकिन उनको जब देखती हूँ ना सखी, अब मैं तुमसे बोलना भी चाहूं तो बोल नहीं सकती, क्योंकि मन मेरा एकदम बावला हो गया है। जीवा बोले या आंख, क्या बोले, दोनों में होड़ लगी हुई है। जीवा से बोलूंगी तो आंख देख नहीं पाएंगी, आंख देख रही तो जीवा चुप हो जाती है। सखियां बोलती हैं ठीक है, कोई बात नहीं, समझ गई तुम्हारी स्थिति। आज जाना, तुम्हारी बात तो सही है, राधा रानी बहुत सुंदर है, क्षण क्षण में उनकी शोभा बढ़ती रहती है, पता है। लेकिन तुम अपने नेत्रों को ना गागर बना लो, कलश बना लो। कृष्ण का सौंदर्य सागर के जैसा है, तो सागर को गागर में समा लो। ये जो दो नेत्र हैं, ये तुम्हारे कलश है। और इन कलशों में
उस रूप के सागर को भर लो और भर करके आकर के हमको बताओ कि कैसे दिखते हैं। राधारानी बोली ठीक है। विजय राधारानी फिर गई। हमारी राधारानी भोली भाली है ना, 14-15 साल की लड़की। गई। अब बेचारी ऐसा सखियां बाहर रुकी हैं कि आज तो पता चलेगा श्याम सुंदर कैसे दिखते हैं। राधारानी आई बाहर। पूछा सखियों ने, बताओ कैसे दिखते हैं। राधा ने बोलती, कौन सी छवि बताऊं, क्षण क्षण में शोभा पलटावे। अरे सखी, क्षण क्षण में शोभा पलटावे सोई सखी कैसे उड़ावे। क्षण क्षण में तो उनकी एक एक नई नई भाव भंगिमा थी। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी वाली शोभा तुमको बताऊं। मैं तो परेशान हो गई हूं। सखिया बोली क्या हुआ। कहते हैं इतने सुंदर हैं और इतने उनकी क्षण क्षण में भाव भंगिमा, उनके रूप बदलते हैं। क्षणे क्षणे नवेताम उपैती। कहते हैं मुझे लगता है ये दो नयन नहीं कम पड़ रहे हैं। राधा नहीं बोलती, दो नैन अमित छवि अगाधा। और उसके ऊपर ता पर पलक करत है बाधा। कि ये ब्रह्मा है ना, ब्रह्मा जी बहुत गलत काम किया, बहुत गलत काम किया। हाँ सखी, तुम ये बात तो तुम सच्ची बोल रही हो, बहुत गलत काम किया। ये ब्रह्मा की सरकार को ना पलट देते हैं। राधा रानी तुम ही हमारी सरकार हो बस। अब तुम्हारी सरकार हो, नीचे कुछ भी करते हैं ब्रह्मा को निकाल देते हैं। ब्रह्मा, ब्रह्मा सही नहीं है। क्यों सही नहीं है भाई ब्रह्मा। क्योंकि एक तो हमको जन्म देते हैं ब्रजधाम में, जन्म देने के बाद वहां पर मनमोहन को डाल देते हैं। ऐसा स्वरूप, ऐसा सौंदर्य, ऐसा सकुमार्य, ऐसा माधुर्य, ये सौंदर्य ऐसा दिया और हमको वृंदावन में पैदा किया। और वृंदावन में पैदा करने के बाद, हमको जन्म देने के बाद केवल दो आंखें दे दी। कैसे समाएगा ये सब कुछ। तो अब तो ऐसा ऐसा होना चाहिए कि ब्रह्मा जी को बदल देते हैं। और ये जो है ना, ये जो सृष्टि है ना, इसमें जैसे मनुष्य को बनाया गया है, तो उसमें हम लोग एक संशोधन करेंगे। क्या करेंगे भैया। कहते हैं रोम रोम, दो आंखों से दिल नहीं भर रहा, तो एक एक रोम रोम को ना हम आंखें बना देंगे बस। और एक और करेंगे चेंज। क्या चेंज करेंगे। आंखों में पलके नहीं रहेंगे, तो रोम रोम नेत्र बन जाए। और नेत्रों में पलक नहीं हो। तब तो कहीं जाकर के लगता है ये जो रूप है ना, जो क्षण क्षण में बदलता है, तब कहीं जाकर के शायद इस रूप को, इस सौकुमार्य को, ये जो सागर है, रूप का सागर, माधुर्य का सागर, सौंदर्य का सागर, लावण्य का सागर, सौगंध का सागर, ये जो अनंत सागर है, ये रूप सुधा सागर, तब शायद कहीं जाकर के हम अपने अंदर समा पाएंगे। ब्रह्मा जी को हटा देते पद से, अब राधा रानी की जय हो। बस राधा रानी करेंगी जो करेंगी। यहाँ पर इस प्रेम धाम में, वृंदावन प्रेम धाम में, ऐसी प्यारी प्यारी बातें होती रहती हैं। क्षण क्षण में नया नया रूप यहाँ प्रकट होता रहता है।